अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का वीडियो क्लिप देख लिया होगा। समझ में आ गया सबको स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल? होमवर्क किया था आप लोगों ने? में एनिमल सेल की कौन सी है, उसका नाम क्या है? गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। क्या टॉपिक है हमारे लेक्चर नंबर 4 का? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। तकरीबन जो स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है, बहुत सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्लांट सेल का है, सिवाय कुछ डिफरेंसेस के। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में पहले हम देख लेते हैं कि इसकी शेप कैसी है। अब आपने देखा था कल एनिमल सेल की शेप राउंड थी, ठीक है। तो जैसे कोई राउंड सेल नजर आएगा आपको पता चल जाएगा ये एनिमल सेल है, राउंड या ओवल। लेकिन अगर आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप बना देगा। इस रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपको सेल नजर आ रहा है तो वो कौन सा सेल होगा? हमेशा प्लांट सेल। कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल। अब याद रखिएगा एनिमल सेल होता है राउंड या ओवल, और अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप में सेल नजर आ रहा है तो वो हमेशा किसका होगा? प्लांट सेल। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो आइए अब देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उनके क्या क्या काम हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल। कैसी होती है सेल वॉल? स्ट्रक्चर कैसा है इसका? थिक हार्ड लेयर। थिक कहते हैं मोटी को, हार्ड कहते हैं सख्त को। एक लेयर है जो कि कैसी है? थिक सख्त, थिक है, मोटी है, और हार्ड है, सख्त है। मेड अप ऑफ अ केमिकल। किससे मिलकर बनी है? केमिकल से। और उस केमिकल का नाम क्या है? सेल्यूलोज। क्या नाम है? सेल्यूलोज। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? यहाँ देख लेते हैं। मेंटेन्स द शेप ऑफ अ सेल। ये क्या करती है? सेल की शेप को मेंटेन करती है, एक खास शक्ल देती है और उसकी शक्ल को बरकरार रखती है। अब क्या होती है सेल वॉल? हम देख लेते हैं अपने प्लांट सेल में। कहाँ है सेल वॉल? ये देखिए यहाँ पर आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं। जो फर्स्ट लेयर है सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ, थिक भी है और हार्ड भी है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, और ये केमिकल से मिलकर बनी है जिसे कहते हैं सेल्यूलोज। फंक्शन है इसका कि ये सेल की शेप मेंटेन रखती है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए पहले दूसरी लेयर जो आपको नजर आ रही है, जी बिल्कुल वही जो एनिमल सेल में थी। थिन कवरिंग जो है आपकी, पतली सी लेयर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट लेयर हो गई थी सेल वॉल, सेकेंड लेयर हमारे पास मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? थिन कवरिंग, पतला सा कवर होता है ये। जैसे मैंने कल बताया था आपको, जब आप जर्नल को डर्ट से बचाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ा लेते हैं। इसी तरह से आपके सेल के इर्द ये एक शीट होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? वही जो कल बताया गया था। जैसे गार्ड आपके स्कूल की निगरानी कर रहे होते हैं कि कोई भी स्कूल से इररेलेवेंट लोग अंदर ना आ सकें और ना रेलिवेंट लोग बाहर जा सके बगैर परमिशन के। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है या सेल से बाहर जा रही है, वो क्या करेगा? इसकी मूवमेंट को सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग हमारे पास साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। जेली तो खाई है ना आप लोगों ने, ना सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म का, ये भी कैसा होता है? जेली लाइक। किस तरह का होगा? जेली की तरह का होगा। क्यों होता है जेली की तरह का? क्योंकि इसके अंदर 70% वाटर मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको टाइनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स, जिनको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स। अब फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? इट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द सेल। ये क्या करती है? सेल की अंदरूनी तमाम जगह को फिल कर देती है। जैसे आप लोगों का बैग था, उस बैग में आप कॉपीज डालते हैं, बुक्स डालते हैं, पेंसिल बॉक्स रखते हैं, लंच बॉक्स रखते हैं, वाटर बॉटल रखते हैं, तो पूरा फिल हो जाता है, पैक हो जाता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म का फंक्शन है कि सेल के इंटीरियर को, अंदर की तमाम जगह को फिल कर देती है, ठीक है। देख लेते हैं साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में कहाँ मौजूद है। फर्स्ट प्लांट सेल मौजूद है, फर्स्ट सेल वॉल आ गई थी, सेकंड सेल मेम्ब्रेन। अब आपको स्काई कलर, ब्लू कलर का एक पोर्शन जो नजर आ रही है, पूरा जो फील्ड है अंदर, इसे क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ ये ब्लू कलर नजर आ रहा है लाइट कलर का, ये फील्ड है साइटोप्लाज्म यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर से। अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख रहे हैं टाइनी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आइए वन बाय वन इन ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं।
इंपॉर्टेंट आपके पास जो ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है इसी तरह से सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, राउंड और ओवल, स्मॉल इन साइज, प्रेजेंट अ लिटिल साइज इन अ प्लांट सेल। यानी न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड या ओवल। ओवल जैसे आपके एग की शेप होती है उसी तरह से ओवल शेप होती है। राउंड आपको पता ही है गोल, स्मॉल होता है साइज में। प्लांट सेल में कहाँ होगा ये, लिटिल असाइड, थोड़ा सा सेंटर से साइड में होगा। क्यों होगा ये आगे जब हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्या करता है, सेल में जो भी काम हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, आप खाना हजम कर रहे हैं डाइजेशन के थ्रू, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस का एक और नाम भी है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को उसके फंक्शन के बिना पर हम कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। देख लेते हैं प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है। ये आपका प्लांट सेल है और ये पर्पल कलर का जो आपको राउंड टाइनी स्मॉल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब आप देख रहे हैं कि ये साइड पे मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है प्लांट। ठीक है, इसी के अंदर आप देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम का देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। थ्रेड लाइक धागे की तरह होता है और रॉड लाइक या रॉड की तरह होता है, जैसे आपकी पेंसिल होती है रॉड जैसी। स्ट्रक्चर कंटेन्स डीएनए और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है ये हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं और वो किससे मिलकर बनता है, डीएनए से। और कहाँ मौजूद होता है ये, न्यूक्लियस में। ठीक है, फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का, दे टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, यानी ये सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं। जब सेल को डिवाइड करते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। यानी जो आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो न्यू सेल बनेगा, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएंगी वो उसकी कहाँ से आएंगी, उसके पेरेंट सेल से। इसीलिए क्या होता है कि तमाम डॉटर सेल्स, तमाम नए बनने वाले सेल्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। का फंक्शन क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका क्या है, राउंड और इलोंगेटेड। राउंड या तो गोल होगा, इलोंगेटेड थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, अब क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हेल्प करता है, मदद करता है सांस लेने के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और जब ये मदद करता है तो क्या प्रोवाइड करेगा, फिर हमें एनर्जी देगा। एनर्जी क्यों चाहिए होती है हमें, सेल मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जब हम मुख्तलिफ काम करते हैं तो हमें उस काम के लिए, अब आप पढ़ने के लिए आए हैं, सुबह क्या करके आते हैं सब लोग, नाश्ता, आपने मुख्तलिफ पीरियड्स पढ़े, भूख लग गई आपको क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी थी वो आपने पढ़ने में, लिखने में अपनी यूटिलाइज कर ली, इस्तेमाल कर ली। लंच टाइम में आप लंच करेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, फिर आपको क्या होगा, आपकी जितनी एनर्जी थी जो लंच से आपको मिली वो इस्तेमाल हो चुकी, अब आप फिर से थक चुके हैं। थकते हम कब है, जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। घर जाएंगे और घर जाकर आप फिर लंच करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। तो सेल भी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है और जब उसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी कौन देता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस का मतलब है कि क्या दे रहा है, एनर्जी, तो इसका दूसरा नाम रख दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए आपके पास मौजूद है रोड लाइक बॉडीज जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आप देख रहे होंगे सेल में कोई एक नहीं है, एक आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक यहाँ नज़र आ रही है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये सेल में दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे उतना हमारा सेल ज़्यादा एक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसे स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको एक केमिकल मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोफिल। वो केमिकल कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स कलर होता है उसका। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, केमिकल मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल।
फेल कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है यहाँ देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू डू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग प्रेप में पढ़ते आ ही चुके हैं। इसे कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ फूड बन रहा होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में कहाँ मौजूद है। ये जो आपको ग्रीन कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर भी नजर आ रहा है और इस तरफ भी नजर आ रहा है। क्या फंक्शन है, प्लांट के लिए फूड बनाना। अंडरस्टैंड। लास्ट वन आपको जो ऑर्गेनेल नजर आ रही है वो है वैक्यूल। वैक्यूल कैसा होता है प्लांट सेल में, देख लेते हैं यहाँ पर। सिंगल लार्ज वैक्यूल, सिंगल अकेला, लार्ज बहुत बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, प्रेजेंट इन मिडल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के बिल्कुल दरमियान में। तो अब आपको पता चल गया वैक्यूल दरमियान में है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया था, साइड पर हो गया था। ठीक है, बड़ी चीज को देख के छोटी चीज खुद ही साइड पर हो जाती है ना। फंक्शन क्या है इसका, इट कंटेन्स सेल सैप। इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन किसका बना हुआ होता है, चीनी का और नमक का सॉल्यूशन बना हुआ होता है। किसकी फॉर्म में, सेल सैप की फॉर्म में। और कहाँ स्टोर हो जाता है ये, वैक्यूल में, इन प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर प्लांट सेल में। ये आपके पास प्लांट सेल मौजूद है और ये आपको जो ब्लू कलर की बड़ी बॉडी नजर आ रही है इसे कहते हैं वैक्यूल, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, सेल सैप। अब ये इतना बड़ा है जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो साइड पर होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। जी, तो अब देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क है आपका लर्न द लेबलिंग ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम पेज नंबर 9। आज हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। बुक खोलेंगे, बुक पर पेज नंबर 9 है, उस पर प्लांट सेल की डायग्राम मौजूद है। आपको क्या करना है कि उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको अच्छी तरह से पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है उनका नाम क्या है और उनके स्पेलिंग्स याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।